बेटी की जान तो इन लोगों ने ही ली। मेरी बेटी अच्छा से ठीक ठाक थी। मेरी बेटी पूरा मतलब डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। अगर डॉक्टर लोग अगर ईमानदारी से उनके ऊपर ध्यान देता, उनके में ध्यान देता तो ये सब चीज़ नहीं होता। तो क्या मतलब है ये रक्तदान जब जिसको जितना टाइम दान का जरूरत है उतना टाइम तुम दान नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा रक्तदान चलाने से कोई मतलब नहीं है। हॉस्पिटल को पता है, डॉक्टर को पता है सिकल सेल का मरीज है। एक बाटल अगर ब्लड लगा दिया होता तो क्या हॉस्पिटल का नुकसान होता कि डॉक्टर का नुकसान होता? बच्ची बच जाता तो आज कितने लोगों का ये होता। कि डॉक्टर साहब फिर भी अगर तुमको बच्चे का जान बचाने के लिए ब्लेड का ही अगर ज़रूरत है तो आप मेरे ब्लेड लीजिए, मेरे ब्लेड निकाल लीजिए, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे को बचाओ। वो ऐसा किया ही नहीं। हाँ, ये इसी जगह में अगर पैसे वाले होते ना तो बगैर पैसे का उनको ब्लड लगता और बगैर डोनेटर का ब्लड लग जाता। एक गरीब इंसान है, एक मजदूर लेवल का है, इसलिए ये चीज़ नहीं हो पाया। आए दिन हर रोज ही ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, लेकिन उसका मतलब ही क्या है जब जरूरतमंदों को समय पर खून ही ना मिल पाए। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। दुर्ग जिला अस्पताल की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है, और इस बार लापरवाही इतनी बड़ी है कि एक युवती की जान चली गई। शनिवार रात को दीपिका नाम की युवती को उसके घर वाले अस्पताल में लेकर आते हैं क्योंकि उसको हल्का बहुत बुखार रहता है, लेकिन सोमवार सवेरे उसकी जान चली जाती है। आखिर इस 2 दिनों में ऐसा क्या होता है कि दुर्ग जिला अस्पताल वाले दीपिका को बचा नहीं पाए? आइए दीपिका के परिवार वालों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। आप दीपिका के कौन लगते हैं? जी, ये मैं उनका भाई हूँ, मतलब ये मेरे दोस्त है ये, और मेरी बहन लगती है वो। दरअसल ये हुआ कि वो हॉस्पिटल इनके माँ बाप लाए और नाइट में करीब 11 बजे उन्होंने घर से यहाँ ट्रांसफ़र किया है, और यहाँ आते ही फिर उनका इलाज पानी चालू हुआ तो फिर मेरे को पता चला कि उनको कुछ गंभीर बीमारी है। उसके बाद मेरे को पता चला कि ब्लड की ज़रूरत है, तो इनके माँ बाप ने बताया कि ब्लड बैंक से ब्लड मांगा गया है। तो ब्लड बैंक वाले बोल रहे थे कि तुम डोनेटर लाओ। इन्होंने कहा कि हमारे पास डोनेटर नहीं है। तो फिर डॉक्टर बोले, मतलब इनके माँ बाप ने बोला कि हाँ सर हमारे पास डोनेटर नहीं है, आप इंतज़ाम कर दीजिए ब्लड का। तो फिर डॉक्टर लोग ब्लड वर्ड तो नहीं दे पाए और इसकी वजह से मेरी बहन चली गई है। यहाँ पर दीपिका की माता और पिता भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी आंटी बताइए कि क्या कुछ ऐसा हुआ? मेरी बेटी की जान तो इन लोगों ने ही ली। मेरी बेटी अच्छा से ठीक ठाक थी। मेरी बेटी सिर्फ पानी वाला बॉटल चढ़ा के सिर्फ पानी वाला बॉटल ही चढ़ाते थे। ये लोग जब से लाए थे तब से पानी वाला बॉटल ही चढ़ा रहे थे, एक भी ब्लड के बॉटल नहीं चढ़ाए मेरी बेटी को। इन लोगों के कारण लापरवाही में मेरी बेटी की जान चली गई। जब खून का इंतज़ाम करने के लिए कहा गया, नहीं कर सकते बोल दिए थे। डॉक्टर को भी बोले कि नहीं हो सकते, हम लोगों के पास कोई ये नहीं है। कोई डॉक्टर क्या जवाब दिया? हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं बोले। तो हम लोगों को बता देते कि बड़े डॉक्टर के पास जाओ और वहाँ से साइन कराओ, उसके बाद में उसको बोलो कि हम लोग कोई डोनेट नहीं हो सकते करके बताओ, तब हम लोग चढ़ाएंगे करके बोलते। उन लोग नहीं बताए हम लोगों को। डॉक्टर क्या चाहते हैं? उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। पूरा मतलब डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। अगर डॉक्टर लोग अगर ईमानदारी से उनके ऊपर ध्यान देता, उनके में ध्यान देता तो ये सब चीज़ नहीं होता। ये डॉक्टर लोग को मैंने कई बार प्रार्थना किए थे, कई बार रिक्वेस्ट किए थे ब्लड के लिए कि डॉक्टर साहब ब्लड की व्यवस्था हम लोगों से नहीं हो पा रहा है, कि कम से कम इनके प्राण बचाने के लिए आप ब्लड के व्यवस्था कर दीजिए। हम जैसे ही हम प्रयास कर रहे हैं, अगर जमेगा तो हम आपको ब्लड दे देंगे। फिलहाल इनके जान बचाने के लिए आप ब्लड की व्यवस्था कर दीजिए। तो वो डॉक्टर लोग बोले कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते है। तो इस प्रकार से मैं बोला, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब फिर भी अगर तुमको बच्चे का जान बचाने के लिए ब्लेड का ही अगर ज़रूरत है तो आप मेरे ब्लेड लीजिए, मेरे ब्लेड निकाल लीजिए, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे को बचाओ। वो ऐसा किया ही नहीं। वो बोले कि नहीं तुम्हारा ब्लेड हमको नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो कम से कम आप व्यवस्था कर दीजिए साहब, है तो ये बच्चा बच जाएगा ऐसा करके। तो वो लोग ध्यान ही नहीं दिया और बस वो ब्लेड के चक्कर में आज तक से ये लोग समय निकालते आज 3 रोज कर दिए, और इसीलिए मेरे बच्चा जो है आज वहाँ उनका प्राण चले गया। बच्ची को क्या बीमारी थी? अब बीमारी उनको क्या बीमारी थे तो वही डॉक्टर लोग जाने, हमारे दृष्टि थे तो वही केवल बुखार था वो,
आप लोग को बताया नहीं गया कि क्या बीमारी थी या बुखार था और उस बताया कि हाथ पैर में दर्द है, और पहले जांच कराए थे यहीं तो डॉक्टर लोग बताए थे इनको स्क्रीन का शिकायत है तो इसको दवाई पानी चलते रहना देना ऐसा करके बोले थे, तो वो सब चल ही रहा था। वो चल ही रहा था। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग अभी मरोदा से आए हैं। क्या काम करते हैं आप? और मैं अभी फ़िलहाल वो भिलाई में काम कर स्टील प्लांट में मजदूरी का काम करता हूँ, ठेकेदारी, और वो भी मजदूरी काम करते हैं। और मेरा 2 बच्चा है, और ये बच्चे अभी 12वीं पढ़ा था, वो ITI भी किया था, उनके बाद ये कपड़ा दुकान भी जा रहा था। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए साहब। ये डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है। वो बच्चे के कोई बीमारी से उनका जान नहीं गया है। पुलिस डॉक्टर लोग ध्यान देते तो वो बच्चे आराम से बच जाता। वो खाना भी खाया था आज, वो सब चीज़ किया था, चला था और सब किए थे, लेकिन ये डॉक्टर लोग उनको बाटल चढ़ाया, जैसा ही बाटल चढ़ाया वो बच्चे का तबीयत खराब होता। आप लोगों ने पुलिस से कंप्लेन करने की कोशिश की? अब कोशिश तो किया नहीं हो, लेकिन हम क्या करूँ, हम लोग गरीब हैं, हम गरीब हैं, इसलिए हम कोई प्रयास नहीं कर पा रहे। उनसे पहले मैं बोली थी इनको पुलिस में जाने के लिए मैं बोली थी कि जाओ पहले पुलिस में जाके कंप्लेन कर दो करके, फिर इनका हिम्मत नहीं हो पा रहा था क्योंकि इनके साथ तो घर वाले कोई नहीं थे। जो भी हम लोग जो साथ दिए, जो हम लोग पेशेंट लेके आए हुए थे वही उनका साथ दिए हैं। तो हम लोग अब क्या करें, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हम बोले कि मीडिया बुला लेते हैं। शहर में इतने ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, क्या उन ब्लड डोनेशन कैंप वाले? हाँ तो भाई जब ज़रूरत है तो तुमको डोनेटर का क्या ज़रूरत है, तुम उनको ब्लड देना चाहिए ना। भले मरीज का जान चले जाए, उनको अपना ब्लड का लगा हुआ है, उनको ब्लड देना चाहिए ना। जिसको जितना टाइम ज़रूरत है उनको देना चाहिए। वो तो डोनेट करके देगा ना आपको, जितना टाइम ज़रूरत है उनको देना चाहिए ना। वो क्यों नहीं दिए? इस चीज़ को देना चाहिए था। उनका जान चले गया। हाँ, और 2 दिन से उनको प्राइवेट वार्ड में रखा गया था। कम से कम उनको उसी टाइम ICU में डाल देते, कुछ होता। 1 घंटा हुआ नहीं, उनको ICU में ले गया और उनकी जान चली गई। तो अब ये डॉक्टर की लापरवाही तो बोलेंगे ना, कि क्या बोलेंगे इसको। और ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाते हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे, जो हर जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं? तो क्या मतलब है ये रक्तदान जब जिसको जितना टाइम दान का जरूरत है उतना टाइम तुम दान नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा रक्तदान चलाने से कोई मतलब नहीं है। ब्लड को बैंक में जमा करके रखने से कोई मतलब नहीं है। पेशेंट को दिया नहीं जाता है। यहाँ हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, हमारा ब्लड अभी जमा है वहाँ पे, लेकिन वो ब्लड को अगला आदमी को दे देते तो क्या होता है। किसी का जान बचाने के लिए हॉस्पिटल बना रहता है और ब्लड जमा रहता है। ब्लड कैंप लगाने से और ब्लड जमा करके बैंक में रखने से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है अगर आप लोगों के पास पैसे होते तो आप लोगों को खून दिया जाता, आपकी बेटी को बचाया जा सकता था? हाँ, ये इसी जगह में अगर पैसे वाले होते ना तो बगैर पैसे का उनको ब्लड लगता और बगैर डोनेटर का ब्लड लग जाता। एक गरीब इंसान है, एक मजदूर लेवल का है, इसलिए ये चीज नहीं हो पाया। सहारा है, गरीब का कोई सहारा नहीं है। पैसा देंगे तो इनका इलाज होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। यही है ना डॉक्टर लोगों का कहना। गरीबों का कोई सहायता नहीं कर सकता है, अमीरों का सब सहायता करेंगे। अमीरों का सब सहायता करता है, पैसा वाले लोगों का। आज ये लोग गरीब है ना, मजदूर कमाते और खाते हैं, तब जाके ये रो रहे थे करके हमको ये कदम उठाना पड़ा कि हमको मीडिया बुलाना पड़ा, क्योंकि ये रो रहे थे। हमको इनका दर्द देखा नहीं गया, क्योंकि हम भी बेटी है, हम भी अपने उनकी माँ की ममता को जानते हैं कि कैसा उनके ऊपर ये दर्द हो रहा होगा करके। तब हम आज मीडिया बुलाए हैं। नहीं तो अगर वो सही से इलाज कराते तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी ना। उनकी बेटी उनके हाथ से जाती, सही टाइम पे उनको ब्लड दिया जाता। तो हॉस्पिटल को पता है, डॉक्टर को पता है, सिकल सेल का मरीज है, एक बाटल अगर ब्लड लगा दिया होता तो क्या हॉस्पिटल का नुकसान होता कि डॉक्टर का नुकसान होता? बच्ची बच जाता तो आज कितने लोगों का ये होता, भविष्य बनता। क्या मतलब हॉस्पिटल और ब्लड डोनेट करने और ब्लड शिविर लगा के जमा करके रखने का? मेरा ही पेशेंट का खुद अभी पिछले महीने का 1 बाटल ब्लड जमा है, लेकिन मेरे को खबर नहीं था ये चीज़। जमा तो करवा लेते हैं लेकिन लगाते नहीं है। मेरे पेशेंट को डिलीवरी ऑपरेशन से डिलीवरी हुआ करके ब्लड जमा करवाए, लेकिन पेशेंट को ब्लड नहीं लगाया गया। ये है हॉस्पिटल और डॉक्टर लोग का ब्लड बैंक क्या मतलब है ये सब चीज का? तो जैसा कि आपने देखा, हमने दीपिका के घर वालों से बातचीत की और वो इस समय खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर की एक जवान बेटी को खो दिया है सिर्फ कुछ यूनिट ब्लड नहीं मिलने की वजह से। आखिर इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आए दिन हर रोज़ ही ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, लेकिन उसका मतलब ही क्या है जब ज़रूरतमंदों को समय पर खून ही ना मिल पाए? क्या दीपिका अब वापस आ सकती है? नहीं वापस आ सकती है। और साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि उस समय वहाँ पर जो मेडिकल के नर्स और स्टाफ थे उन्हें इस बात की जानकारी ही
नहीं थी कि उस समय दीपिका को खून की जरूरत है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और आपको बता दें कि जिला अस्पतालों से ऐसी लापरवाही आए दिन ही सामने आ रही है। आखिर इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन है और ये कब जाके रुकने वाला है? इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताना ना भूले और ऐसी ही और बेहतर खबरों के लिए भारतीय मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।